नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी को लालू यादव का समर्थन मिल गया है। आईएनडीआईए गठबंधन के नेतृत्व को लेकर लालू यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर आपस में कलह अब देखने को मिल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आईएनडीआईए ब्लॉक का नेतृत्व करने को लेकर समर्थन दे दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सीधी नसीहत देते हुए उसकी आपत्तियों को बेबुनियाद करार दिया है। पटना में लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है, हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिया जाना चाहिए। इसके पहले शरद पवार, सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव जैसे नेताओं ने ममता बनर्जी का समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। तो उसके बारे में कोई बात जी ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। जी ममता जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। मैं समझता हूँ उसके बारे में कोई बाहर बयानबाजी करने के बजाय जब इंडिया गठबंधन के नेता आपस में बैठेंगे तो मिल बैठ के तय करेंगे इस पे क्या करना है। एनडीआईए गठबंधन में नेतृत्व को लेकर जबरदस्त रार देखने को मिल रहा है। देखिए, एक बात तो हम पहले ही बोला था, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस का लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया। देश में ठीक बीजेपी का विरुद्ध में जो लड़ाई है वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो ममता दी को ले आएंगे लीडरशिप में, उसमें अच्छा ही होगा। ऐसा कोई बात नहीं है ये कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़ाई को एक लीडर चाहिए नेतृत्व देने के लिए। एंड ममता बनर्जी आज देश में जितना लीडर है जो भी है, सबसे आगे नाम है ममता दी को लड़ाई के लिए। जी ममता जी, कांग्रेस उसकी तो देखिए, इस गठबंधन में जो दरार है उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीट आवंटन की प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ी थी। संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिली है। संभल मुद्दे को लेकर भी दरार देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में करारी हार भी एक बड़ी वजह बनी है। यूपी उपचुनाव में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बड़ा मतभेद देखने को मिला। ममता बनर्जी के गठबंधन को लीड करने के बयान पर आईएनडीआईए गठबंधन में अब ये दरार जो है वो ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। गठबंधन के नाम को लेकर भी ममता और नीतीश ने इस पर सहमति उस समय नहीं जताई थी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, देखिए, लालू यादव ने समर्थन कर दिया है ममता बनर्जी का, इसके मायने क्या निकाले जाएंगे?
साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद ने जो बयान दिया है उससे साफ है कि जो है वो इंडिया गठबंधन में एक तरह से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि इंडिया गठबंधन के और भी बड़े नेता, शरद पवार जैसे नेता पहले भी कह चुके हैं, उनके बयानों का समर्थन कर चुके हैं ममता बनर्जी का। तो अब ये पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। तो साफ है अब कांग्रेस को आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जैसा कि कांग्रेस पहले ममता बनर्जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के दबाव में नहीं आएगी, छोटी पार्टी के दबाव में नहीं आएगी, या ममता बनर्जी जैसे कम अनुभवी नेता को जिनका प्रभाव सिर्फ पश्चिम बंगाल में है उनको नेतृत्व तो नहीं दिया जाएगा इंडिया गठबंधन का। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने ममता बनर्जी के नेतृत्व करने को लेकर इंडिया गठबंधन के जो बयान दिया है और लगातार उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के नेताओं का जो बयान आने लगा है, उससे साफ है कि अब कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, या तो लालू प्रसाद और जो अन्य नेता ममता बनर्जी को नेतृत्व देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन का, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना उनको रास्ता अपना अकेले लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये कि जो महाराष्ट्र चुनाव हुए उसमें जिस प्रकार से कांग्रेस की हार हो गई, कई जगह सीट शेयरिंग के मैटर को लेकर कांग्रेस से मतभेद रहा इंडिया गठबंधन का, और आने वाले समय में अब बिहार में चुनाव होना है 2025 में, अब से 10 महीने बाद चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होगा। तो ये तमाम चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए, इसमें एक चीज और राजीव, देखिए लालू यादव बहुत मंझे हुए नेता हैं, ये हर कोई जानता है, उनके बयान के बहुत मायने होते हैं। क्या यही कारण रहा, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि ऐसे खुले मंच पे बोलने की जरूरत नहीं है, मीडिया के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, बैठक में बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल नेतृत्व करें, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अखिलेश यादव नेतृत्व करें। ऐसे ही हर पार्टी के जो नेता हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और लालू यादव ये अच्छे से जानते हैं कि तेजस्वी यादव शायद अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से ममता बनर्जी का सपोर्ट लालू यादव ने किया है, जो आगे हो सकता है 25 में उनके लिए लाभदायक हो। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में दाव चलने का अपना अपना तरीका होता है और लालू प्रसाद ने ये दाव चला है, और निश्चित तौर पर जो बिहार में 2025 का चुनाव होना है, लालू प्रसाद चाहते हैं कि उनके पुत्र जो कि नेता प्रतिपक्ष है फिलहाल तेजस्वी यादव, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये लंबे समय से इसकी लड़ाई बिहार में चल रही है, तो ये देखा जा सकता है। अब देखिए, ये जो लालू प्रसाद का ये बयान है, कोई ये नहीं कह सकते हैं कोई अचरज वाली है और अचानक उन्होंने दिया है। ऐसा लगता है कि वो इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही है और अब धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि लालू प्रसाद के इस बयान के बाद कई बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं वो भी उनके लालू प्रसाद के समर्थन में आए हैं, लालू प्रसाद के बयानों का समर्थन करने लगे हैं और ममता बनर्जी के बयानों का समर्थन करने लगे। अब रही बात अरविंद केजरीवाल का, तो अरविंद केजरीवाल को आप पार्टी चाहती है कि वो नेतृत्व करे, तो इसलिए संजय सिंह का जो बयान है उसको इस नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि अब ये इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर आर पार की लड़ाई है, कोई ना कोई इसमें जो है कह सकते हैं कि अच्छा राजीव, आखिर में एक सवाल और जल्दी से मैं आपसे लेना चाहूंगा कि लालू के इस बयान के बाद क्या कांग्रेस की तरफ से बिहार में, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बिहार के किसी नेता ने कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं? देखिए, अभी बिहार में ऐसी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं शहनवाज आलम, जिन्होंने कल ही उन्होंने एक बयान दिया कि बिहार में जो चुनाव होना है उस चुनाव में कांग्रेस जो है छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आरजेडी के विचारों से या आरजेडी के जो कार्यशैली है उससे कांग्रेस भी नाराज है, और यही कारण है कि उसके बड़े नेता राष्ट्रीय सचिव शहनवाज आलम
ने कई जगह जो कार्यक्रम बिहार में वो चला रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसके विधानसभा चुनाव में वो वो जो है छोटे भाई की भूमिका में नहीं होंगे, बल्कि स्ट्राइक रेट जो अभी चुनाव हुए हैं, हाल में जितने भी चुनाव हुए हैं, झारखंड में हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं या अन्य जगह जो चुनाव हुए हैं, उसके स्ट्राइक रेट के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। तो ये देखिए, ये मुश्किल आरजेडी के लिए पैदा करने के लिए काफी है। और अब कांग्रेस की तरफ से लालू प्रसाद के बयान के पहले ही ये बयान दिया गया है। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि अब कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि क्या वो फिर से बैसाखी के रास्ते चलेगी, बैसाखी के साथ चलेगी, या उनका अपना विचारधारा होगा। चलिए ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव अगर कोई बयान देते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं, क्योंकि लालू यादव मंझे हुए नेता हैं, ये हर कोई